हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन वैकेंसीज के लिए मैथ की क्लास 3 अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के रहेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं क्योंकि पीएन एग्जाम के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए पेपर है। तो नॉर्मल सा ही पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि पी क्यू की रेशो आपको दे रखी है 4:3 और क्यू आर की रेशो दे रखी है 5:2। आपको पी क्यू आर की रेशो बतानी है। तो पी रेशो, अगर क्यू की बात करें, आपको पी क्यू रेशो आर की रेशो बतानी है, पी क्यू आर की। तो पी क्यू की रेशो कितनी है आपके पास, 4:3 है। और क्यू आर की रेशो कितनी है, 5:2 है। ठीक है, पी और क्यू की रेशो आपने लिख ली 4:3, उसके नीचे आपने क्यू आर की रेशो लिख ली 5:2। आपको दिखा कि यहाँ पर जो है वो ब्लैंक स्पेस है, तो ये 3 जो है वो उठ के इधर आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास देखा कि आपने ब्लैंक स्पेस है तो 5 इधर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, स्ट्रेट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 5 होता है 20, 3 5 होता है 15 और 3 2 होता है 6। तो 20:15:6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास जो ए है वो यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20:15:6 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, कहता है कि 4 नंबर हैं आपके पास, 4 नंबर हैं जिनकी रेशो आपको दे रखी है 8:7:5:13। तो 4 नंबर हैं जिनकी रेशो आपको दे रखी है 8:7:5:13, ये आपकी रेशो दे रखी है। और साथ में बोला गया है, कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में जो अंतर है वो है 4800 का। तो आपको बताना है कि वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है। तो सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर में अंतर आपको दे रखा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पर अंतर देखूँ तो अंतर कितना है इनका, 8 है। और 8 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 4800 मेरे को यहाँ पर दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4800/8 करेंगे कितना आ जाएगा, 600। कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर बता दो कौन सा है, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आपकी वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3000। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, कुछ बताने वाला खास था नहीं इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया आपके पास कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, द रेशो ऑफ आशूज एज टू द अनुज एज। तो एक आशु बंदा था आपके पास और एक था अनु, इन दोनों की एज की रेशो दे रखी है 3:2। ये कितने साल पहले की है, ये है आपके पास 5 ईयर एगो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 ईयर एगो की ये एज है। 5 साल पहले की जो इनकी एज की रेशो है वो है 3:2। ठीक है, इसके बाद आगे बोला गया, कहता है 3 ईयर लेटर, 3 साल के बाद, देयर एज विल बी 13:10। तो 3 साल के बाद अगर हम बात करें तो ये आएगा आफ्टर 3 ईयर, इनकी एज की रेशो कितनी दे रखी है, 13:10 दे रखी है। और जब भी आप रेशो में एजेस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एज का जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर एज का डिफरेंस आ रहा है कितना, 10। यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि दोनों की एज जो है वो बराबर बढ़नी चाहिए थी। 5 साल पहले से लेके 3 साल बाद तक दोनों की एज इक्वल बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, 3 और 2 का डिफरेंस देख लेंगे। 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 1। और 13 और 10 का डिफरेंस देख लेंगे, इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। हम 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 13 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक नई रेशो बनेगी, एक बनेगी आशु की और दूसरी है अनु। तो एक को अगर मैं 13 से नहीं, अगर मैं इस 3 को, नीचे वाले 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा। फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 5 साल पहले हो गया।
फिर 1 को 13 से करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 1 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ भी अब 4 साल का डिफरेंस है, यहाँ पर भी अब कितने का डिफरेंस है, 4 का यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, और 5 साल पहले से लेके 3 साल बाद तक कितने साल हो जाएंगे, 5 साल पहले से लेके 3 साल बाद तक अगर हम देखें तो टोटल कितने साल हो गए, 8। रेशियो के अकॉर्डिंग कितने हैं, 4। तो 4 की वैल्यू जो है वो आपको 8 साल दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। आपको क्या बताना है, देन द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज बतानी है आपको इन दोनों की। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो आप चाहे तो 9 की वैल्यू निकाल लो, चाहे 6 की वैल्यू निकाल लो, दोनों की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 5 साल पहले की हम एज निकाल रहे हैं। तो आशु की 5 साल पहले एज की यूनिट कितनी है, 9, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 18। उसी तरह से 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12। तो आशु की और अनु की जो 5 साल पहले 5 ईयर एगो की जो एज है वो यहाँ पर 18 है, और इसकी कितनी है, अनु की कितनी है, 12, 5 साल पहले की। प्रेजेंट की बात करें तो इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएंगे, 18 में हम क्या करेंगे, 5 साल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 23, और यहाँ पर भी 5 साल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 17। तो इनकी जो प्रेजेंट एज की रेशो है वो हो जाएगी 23:17। ऑप्शन नंबर आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 23:17। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें आपको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एज का जो डिफरेंस है वो सेम करना होता है। हमने एज का डिफरेंस सेम करा, सेम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सेम करना है। ठीक है, एज का डिफरेंस सेम करा तो 4 की वैल्यू हमें 8 साल दे रखी, क्योंकि 5 साल पहले से लेके 3 साल बाद तक अगर हम जाएंगे तो टोटल कितने साल होते हैं, 8 साल होते हैं। तो 4 की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 2 साल आ जाएगी। हमने आशु की प्रेजेंट एज 9 थी तो 9 की वैल्यू 18 निकाल ली। अनु की 5 साल पहले की 6 थी तो 6 की वैल्यू हमने 12 निकाल ली। ये 5 साल पहले की एज थी, इसमें हमने 5-5 साल ऐड करे तो ये कौन सी एज आ जाएगी, ये आ जाएगी प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज की रेशो हमसे पूछ रहा था तो वो आ जाएगी 23:17। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो आपको ठीक तरीके से अच्छे से समझ आया होगा। जिसको नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है, कहता है कि द मंथली इनकम ऑफ फैमिली इज 80,000। एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 80,000 है, और सेविंग और एक्सपेंडिचर की आपको रेशो दे रखी है। अगर हम बात करें किसकी, सेविंग की और एक्सपेंडिचर की, यानी कि उसकी बचत की और खर्चे की रेशो आपको दे रखी है 5:3। और हमें ये पता है कि जब मैं सेविंग में एक्सपेंडिचर ऐड करता हूँ, सेविंग में एक्सपेंडिचर ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास इनकम निकल के आएगी। यानी कि 5 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इनकम की रेशो कितनी है, 8, और फैमिली की इनकम कितनी दे रखी है, 8,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 यूनिट जो है वो इक्वल है किसके, 80,000 के। 1 यूनिट इक्वल होगी किसके, 10,000 के। आपको क्या बताना है, सेविंग बतानी है फैमिली की, तो सेविंग कितनी है, 5, तो 5 यूनिट बराबर होगी किसके, 50,000 के। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 50,000 जो है वो फैमिली की इनकम सेविंग थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द रेशो ऑफ एज ऑफ मदर, कह रहे हैं कि मदर और सन की एज की रेशो दे रखी है 7:3। मदर की और सन की एज की जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है 7:3। सम ऑफ देयर एज इज 60। उनकी जो एज का जोड़ है वो कितना है, सम कितना है, 60 है। डिफरेंस ऑफ देयर एज बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनकी एज का जो सम है वो कितना है, यहाँ पर एज का सम देखें तो 10 बनता है। तो 10 की यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 60। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आता है, 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दें, कितना आ जाएगा, 24 साल। तो इनकी एज का जो डिफरेंस आ जाएगा वो 24 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, कहता है कि द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ आइसक्रीम फैक्ट्री ऑफ ए 480 वर्कर, कह रहा है कि जो रेशो है किसकी, मैन की और वुमेन की, 840 वर्कर में वो कितनी है, 5:7 है। हाउ मैनी मोर मैन शुड बी ज्वाइन टू मेक द रेशो 1:1। कह रहे कितने आदमी को और जोड़ा जाए कि रेशो कितनी हो जाए, 1:1 हो जाए। तो पहले तो बात यह है कि मैन और वुमेन की जो रेशो आपको दे रखी है वो दे रखी है 5:7 हो। आपको रेशो करनी कितनी है, 1:1 करनी है। कह रहे कितने आदमी जोड़ने हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हमें क्या जोड़ने के लिए बोला गया है, हमें आदमी जोड़ने के लिए बोला गया है, वुमेन को जोड़ने के लिए नहीं बोला।
तो वुमेन जितनी पहले थी बाद में भी उतनी ही रहेंगी, तो इसको 7 बना देंगे और यहाँ भी हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैन और वुमेन की बात करें, पहले रेशो कितनी थी 5:7, वुमेन अब भी 7 ही है क्योंकि वुमेन को नहीं जोड़ा है। मैन कितने हो गए अब 7 हो गए, तो 7:7 हो जाएगा। तो कितने आदमी यहाँ पर जोड़े गए हैं 5, और 5 से 7 आने में तो 2 यूनिट हमने जोड़ा है, तो इस 2 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है। तो 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 840। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर 12 7 84 होता है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7। कितने आदमी हमने जोड़े हैं 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 मल्टीप्लाई बाय 2। 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा 140। तो हमें कितने आदमी को और जोड़ना पड़ेगा 140 बंदों को और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी 7:8। तो ए और बी की इनकम की जो रेशो है वो 7:8 है। एंड द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड सी, और बी रेशो सी की बात करें तो 8:11 है। ठीक है, तो सिंपल सी हमारे पास जो इनकम की रेशो बनेगी वो 7:8:11 बन जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज ₹800। तो ए और सी की इनकम का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4 का। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी 800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 200। और आपसे पूछा क्या गया है द सम ऑफ द इनकम ऑफ अर्न बाय ऑल ऑफ 3। तीनों की इनकम का जोड़ पूछा गया है, तो 7 और 8 15 होता है, और 15 और 16 कितना हो जाएगा 26। तो 26 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 26 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5200। तो कितने यूनिट हमारे कितना है हमारे पास 5200 रुपये जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों की इनकम का जोड़ है। ठीक है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को जो भी देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास पी क्यू आर जो दे रखा है वो 2:5:3 दे रखा है। तो पी रेशो क्यू रेशो आर आपको दे रखा है कितना 2:5:3। आर और एस की आपको दे रखी है, यहाँ से अगर हम देखें आर और एस की रेशो आपको दे रखी है 6:5। आर और एस की रेशो कितनी दे रखी है 6:5 हमें यहाँ पर दे रखी है। देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के भी, लेकिन मैं आपको चीज़ सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ क्या कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर आर 3 है, नीचे आर कितना है 6 है, तो हम क्या क्यों ना इसे 6 बना लें। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 10, सॉरी पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 10, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी रेशो 4:10:6:5। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन था, आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है कि फादर है और उसकी सन की एज की जो रेशो है वो 5:2 है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1000। कह रहा है कि इन दोनों की एज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1000 है। तो हमें पता है कि जब हम रेशो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल हमें मिलता है 5x और 2x हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो 10x² आएगा। तो 10x² की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1000 हमें दे रखी है, दोनों की एज का प्रोडक्ट। x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। देन द फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर। तो फादर की अगर मैं प्रेजेंट एज निकालूँ 5x की वैल्यू निकालें फादर की, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। और कह रहा है कि फादर की एज बतानी है 10 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे इसमें 10 साल ऐड कर देंगे, तो फादर की एज 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी 60 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशो से। उम्मीद है ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। पीएन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली क्लास भी प्रॉफिट एंड लॉस की रहेगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।